नमस्कार दोस्तों, तोमर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 में पार्ट नंबर 6 के रूप में यहाँ पे जुड़ चुके हैं। और आज हमारा टारगेट हुआ कि दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फोर्थ का 1 और फोर्थ का 2। कल के टॉपिक में जो हमने क्वेश्चन करवाए थे जिसमें हमने ग्राफीय विधि को समझाया था, तो उम्मीद है सभी को ग्राफीय विधि अच्छी तरीके से कंफर्म हो गई होगी और सही बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया था। काफी बच्चों ने कमेंट किए थे। अब की बार ये काम करते हैं, सभी बच्चे अपना कमेंट में नाम लिखेंगे। जो भी बच्चे जिस नाम से आईडी बना रखी है उस आईडी में रियल नाम नहीं होता है, तो एक काम करेंगे, सभी बच्चे अपना नाम लिख के भेजेंगे यहाँ पे। तो 2-3 बच्चों ने अच्छे आंसर दिए हैं अभी, जैसे कि एक सोनू नाम से है और एक झलक द्विवेदी नाम से भी। तो 2 बच्चों ने कमेंट किए यहाँ पे। तो सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट में अपने नाम लिखेंगे और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो बताया करें भी, कमेंट में उसका आंसर दिया करें। कोई डाउट रह जाता है तो पूछा करें, ठीक है भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 1। और कल हमने ग्राफीय विधि पढ़ी थी यहाँ पे, तो आज हम लोग वही क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अगर ग्राफीय विधि का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, अन्यथा हमारे पास 2 विधियां हैं। कौन कौन सी? ग्राफीय विधि और बीजगणितीय रूप, ठीक है भी। तो समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। क्वेश्चन क्या है अभी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है अभी? 50 रुपए। पहले पार्ट में या सेकेंड पार्ट में हमने बताया था कि जब भी हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, बस तो जब भी हम लोग कोई खरीदते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता करते हैं कि एक वस्तु कितने रुपए की है। अगर वही वस्तु तौल के भाव में मिलती है तो हम पूछते हैं 1 किलोग्राम वस्तु कितने रुपए की है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग पेन या पेंसिल को खरीदने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं एक पेंसिल कितने की है या फिर एक पेन कितने का है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग दो चरों की बात करेंगे। चर कौन कौन से? x और y। तो यहाँ पे हमारे पास कितने प्रकार की चीजें दी है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पेंसिल और कलम। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग जब भी क्वेश्चन की करेंगे, जब भी सॉल्यूशन करेंगे, तो हमने क्या बताया था अभी कि सबसे पहले हम मानेंगे एक वस्तु कितने रुपए की है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य भी कितना मान लिया हमने? x रुपए। कितना माना है अभी? x रुपए। एक पेंसिल हमने कितने रुपए की मानी है अभी? x रुपए की मानी है। अच्छा, फिर आगे हम लोग मान लेते हैं कि एक कलम का मूल्य, किसका भी? एक कलम का मूल्य, ठीक है भी। कलम का जो मूल्य है वो कितना है अभी? 22 रुपए। कलम का मूल्य कितना है? 22 रुपए, ठीक है भाई। अब बात ये होती है कि अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 बातें तो पहले में फिक्स करनी ही पड़ेंगी कि एक कलम कितने का और एक पेंसिल कितने की है। अब पहली शर्त की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि पहली शर्त क्या है अभी। तो पहली शर्त से पहली बार बोला उसने कि 5 पेंसिल, क्या बोला है अभी? 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य कितना दिया अभी? 50 रुपए। कितना है? 50 रुपए। अब यहाँ पे लिख दिया हमने कि 5 पेंसिल हैं और 7 कलम हैं, उनका मूल्य कितना है? 50 रुपए। तो अभी हमने क्वेश्चन में क्या माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है अभी? x रुपए। एक पेंसिल का मूल्य कितना है अभी? x रुपए। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5 का गुणा किसमें कर देंगे हम लोग? x में। तो 5x कितना हो जाएगा अभी? 5x हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करते हैं कि मान के चलें कि एक पेंसिल 3 रुपए की है। एक पेंसिल कितने रुपए की है अभी? 3 रुपए की है। तो हमने कहा भाई 10 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 का गुणा किसमें करेंगे? 10 में। तो कितना हो जाएगा? 30। वैसे ही अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 7 कलम, कलम कितने हैं भाई? 7। एक कलम का मूल्य कितना है? 22। तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा? 7y और बराबर में 50। ही समीकरण नंबर अपना कितना हो जाएगा? 1। उम्मीद है पहली बात सभी को अच्छी तरीके से कंफर्म हुई होगी कि पहला इक्वेशन कैसे बना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे? एक वस्तु का मूल्य कितना है या फिर 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है। अब आगे हम लोग दूसरी शर्त की बात करते हैं यहाँ पे। दूसरी शर्त से अच्छा भी, ये सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है अभी? 7 पेंसिल और 5 कलम। क्या बोला है अभी? 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 7 पेंसिल और सेकेंड पॉइंट में क्या है अभी? 5 कलम। कितने कलम बोले हैं? 5 कलम। तो 5 कलमों का मूल्य, इनका भी मूल्य कितना दिया है? हम लोग कहेंगे मूल्य दिया है इनका 46 रुपए। मूल्य कितना है अभी? 46 रुपए। और यहाँ पे कितना दिया था? 50 रुपए। फिर से समझते हैं बात को यहाँ पे कि एक पेंसिल कितने रुपए की? हम लोग कहेंगे x रुपए की। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x।
7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 7x। फिर हमने पूछा भाई एक कलम कितने का है 22 रुपए का, तो 5 कलम कितने हो जाएंगे 5 22 रुपए के, और बराबर में कितना भी 46। इक्वेशन नंबर कितना हो गया अभी सेकंड। उम्मीद है सभी को ये दो समीकरण जो हमने बनाए हैं वो कंफर्म हुए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी लोग कमेंट में बताएं कि इतना कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना कंफर्म करें कि यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में क्लियर अगर हो रहा है तो हमसे क्या पूछा है अभी, हमसे पूछा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, क्या बात कही उसने भी, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। उसने इतना पॉइंट हम लोगों से पूछा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। अब ये देखते हैं अभी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए, एक कलम का मूल्य कितना है 22 रुपए, मतलब हमसे किसका मान पूछा है x और y का पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले इक्वेशन को नीचे ले आते हैं और दोनों को हल कर लेते हैं भी। तो कक्षा 9 में या 8 में सबने दो समीकरणों को हल करना भी समझा ही होगा यहाँ पे, और नहीं समझा तो हम समझाएंगे पूरी तरीके से। सबसे पहले देखें भी कि पहले वाले इक्वेशन को जब नीचे लिख लें 5x प्लस में 7y बराबर में कितना है 50। ठीक है भाई, अब ये देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर इक्वेशन को हमने नीचे लिखा तो हम लोग क्या बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम कहाँ लेके आए नीचे। देख के बताएं अभी इनमें कि क्या पहले वाले के गुणांक दूसरे वाले के गुणांकों के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे भाई नहीं बराबर है। पहले वाले के गुणांक दूसरे वाले के गुणांकों के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे भी कि पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण में हम लोग नंबर्स का गुणा करेंगे भी, और गुणा करने के बाद मान कैसे कर देंगे बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये कितना x है भी 7x, और यहाँ पे कितना x है 5x, तो पहले वाले में कितने गुणा कर लेते हैं हम लोग 5 का। अगर हमने 7 में 5 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। अच्छा इस वाले इक्वेशन में हमने किससे गुणा किया है, तो हम लोग बोलेंगे 7 का गुणा किया है। किससे गुणा किया है 7 से, क्योंकि 7 का गुणा 5 में करें तो कितना हो जाएगा 35। हिंदी कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहेंगे समीकरण 1 में 5 का, समीकरण 1 में 5 का तथा 2 में 7 का, 2 में 7 का गुणा करने पर, 7 का गुणा करने पर। ठीक है भाई, हमें अगर इक्वेशन में पद बराबर करने हैं तो किसी ना किसी अचर संख्या से गुणा करना पड़ेगा भाई। तो पहले 5 का गुणा करें, 5 7 35, कितना हो जाएगा 35x। फिर 5 का गुणा 5 में कितना भी 25y, कितना y हो गया 25y। 46 का गुणा अगर हम लोग 5 में करें 46 पंचे 230, कितना भी 230 होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें गुणा करेंगे, 7 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा 35x। उसके बाद में 7 का गुणा 7 में कितना हो जाएगा 49y। उसके बाद में भी क्या करेंगे 7 का गुणा 5 में कितना भी 35, और एक जीरो लगा लेते हैं भी। अब देख के बताएं कि हमें x और y के मान ही तो निकालने हैं, हमें क्या करना है भी x और y का मान ही तो निकालना है हमें यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद में हम लोग क्या करें, या तो इनको घटा दें या तो जोड़ दें। तो क्या जोड़ने पर पद कटेंगे भी, नहीं कटेंगे, कैंसिल नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे घटाने पर ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। तो 35 प्लस का 35 माइनस का कैंसिल हो गया, 35 प्लस का 35 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करें भाई 25 में से 49 घटाएं तो क्या बचेगा माइनस का 24y, माइनस का 24y। यहाँ पे नहीं शायद दिख रहा होगा, तो इतना हमने क्वेश्चन को नीचे कर दिया अभी। 25 में 49 घटाएं तो कितना बचेगा अभी 24y माइनस का। फिर क्या करते हैं अभी 350 में से 230 घटाएं तो 0, 5 में 3 घटाएं तो 2, फिर 3 में 2 घटाएं तो 1, पर चिन्ह किसका माइनस का, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाया हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 24 पंचे 120, तो y बराबर कितना हो गया 5। इसका अर्थ समझे भी सभी लोग, इसका अर्थ हुआ कि एक कलम कितने रुपए का है y का, तो मतलब y का मान कितना 5, तो कलम कितने रुपए का भाई 5 का। मतलब सब लोग जानते हैं रियल में भी कलम कितने रुपए का, 5 रुपए से ही स्टार्टिंग होती है यहाँ पे। तो ये 5 रुपए का हो गया, ठीक है, एक कलम कितने रुपए का हो गया 5 रुपए का। अब ये बताएं क्या हमें पेंसिल का मूल्य पता है, क्या हमें पेंसिल का मूल्य पता, हम लोग क्या कहेंगे तब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर भी 1 में, या तो समीकरण 1 में मान रखेंगे या फिर किसमें रखेंगे भी 2 में। तो ये y के स्थान पर रख लेते हैं 5 यहाँ पे, तो 5 सते 35, क्या हो जाएगा अभी, अगर हमने y के स्थान पे 5 रखा 5 सते 35, तो 35 बराबर में 50,
35 प्लस का है, पक्षांतर करने में किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 50 में से 35 घटाएं कितना बचेगा, 15। तो 5x बराबर 15, 5 दियो 15, कितनी बार कटा भाई, 3 बार। x बराबर 3, मतलब जो भैया पेंसिल है वो कितने रुपए की है, पेंसिल कितने रुपए की है, 3 रुपए की। और पेन कितने रुपए का है, 5 रुपए का। तो उम्मीद है सभी को क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंफर्म हुआ होगा कि सबसे पहले हमने माना एक पेंसिल का मूल्य x है, एक कलम का मूल्य y है। पहली शर्त में 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, तो 5 पेंसिल हो जाएंगी 5x, 7 कलम हो जाएंगे 7y, दोनों का योगफल 50 हो गया। दूसरी शर्त में बोला है 7 पेंसिल 5 कलम है बराबर मूल्य कितना है, 46। तो 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम मतलब 5y, योगफल कितना, 46। पहले वाले इक्वेशन को हमने नीचे लिखा, पर दोनों के पद बराबर नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले वाले में 5 का गुणा, दूसरे वाले में 7 का गुणा, मतलब क्या किया, समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर। तो कैसे गुणा किया, 5 से 35, 5 का गुणा 5 में 25, और 46 का गुणा 5 में करें कितना है, 230। फिर हमने 7 का गुणा किया है, तो 35, 49 और 7 का नाम 35, 350। आपने पूछा भाई घटाए या फिर जोड़े, तो जोड़ने पर पद तो कैंसिल होंगे नहीं, और अगर पद कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो इक्वेशन सॉल्व भी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अभी दोनों को घटाने पर पद किसके हो गए, माइनस के। तो 35 35 कैंसिल हुआ, 25 में घटाया 49 कितना, माइनस का 24 और 230 में घटाया 350 तो माइनस का 120, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, 24 पंचे 120, बाई बराबर 5। बाई क्या है, बाई है एक कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए। बाई का मान हमने कहाँ रखा, समीकरण 1 में रखा है, तो 5x प्लस 7 बाई, बाई का मान 5, 7 बना 35। 50 में 35 घटाया कितना बचेगा, 15, 5 दियो 15, x बराबर कितना हो गया, 3। मतलब एक पेंसिल कितने रुपए की होगी भाई, 3 रुपए की हो जाएगी। यहाँ पे कलम का मूल्य 5 है, पेंसिल का मूल्य कितना हो गया भाई, 3। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ है, और अगर क्लियर हुआ है तो सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब सभी को भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अच्छे से कंफर्म हुआ होगा, तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन जो फोर्थ नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद में समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाओं के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और लगभग अपनी जो एक्सरसाइज वो लगभग खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो हम लोग पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी लिखा हुआ है कक्षा 10 के, भाई कक्षा 10 की यहाँ पे बात हो रही है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली का मतलब जानते हैं सब लोग, पजल की बात हो रही है यहाँ पे, कि पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया है। आगे बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या भी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में किसकी बात हो रही थी, पेंसिल और कलम की, तो वहां भी 2 कंपाउंड दिए थे, यहाँ भी 2 लोग हैं भी, कौन कौन भी, एक तो लड़कों की बात हो रही है, दूसरी किसकी बात हो रही है, लड़कियों की। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करें कि मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या कितनी है, माना लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है भी, x। लड़कों की संख्या हमने कितनी मान ली है भी, x मान ली है, पहली बात होगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग ये नहीं कहते लड़कों की संख्या x रुपए, क्योंकि भी लड़कों की बात हो रही है, रुपए की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अच्छा, फिर बात करते हैं यहाँ पे भी लड़कियों की संख्या, किसकी भी, लड़कियों की संख्या। तो ये समझना है यहाँ पे कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 22। लड़कियों की संख्या हमने कितनी मान ली, 22। अब ये बताएं कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कक्षा 10 में विद्यार्थी भी कितने दिए हैं भी, 10 ही विद्यार्थी दिए हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी का अर्थ बता रहे, विद्यार्थी का अर्थ होता है छात्र और छात्राएं दोनों, मतलब लड़के और लड़कियां मिलाकर क्या होते हैं, विद्यार्थी। तो लड़के कितने हैं भी, x, और लड़कियां कितनी हैं, 22। तो दोनों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 10। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पता है भाई सभी लोग, इतनी बात कंफर्म हो रही है यहाँ तक। हमने क्या बोला है अभी कि लड़के और लड़कियों को जोड़ने पे क्या मिलते हैं, विद्यार्थी। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 10। ये तो अपनी पहली बात होगी, ठीक है। अभी पुनः दूसरी शर्त की हम लोग बात करते हैं। दूसरी शर्त क्या है, पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है, 22। लड़कियों की जो संख्या है 22, वो लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या है भी, x, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक। तो बताया भी कम कौन है,
लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसका अर्थ कम कौन है? लड़के कम है। और ध्यान ये रखना है जब भी कोई कम होता है तो हम लोग कम वाले में जोड़ेंगे। कितना कम है? 4 कम, तो हमने लड़कों वाले में कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे भी कि यक्स का पक्षांतर कर लेंगे, y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है भी, कितना हो गया यहाँ पे? 4 हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सा? सेकेंड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 को नीचे ला सकते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से इसको अगर नीचे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में कितना भी 10, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे लड़के और लड़कियों की संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो ये बताएं भी इनको हम जोड़ें या फिर घटाएं। या तो हम इनको जोड़ सकते हैं या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें घटा सकते हैं यहाँ पे। तो x प्लस वाई बराबर 10 है। अब ये देखना कि पहले वाले इक्वेशन में x किसका है? माइनस का। दूसरे वाले में x किसका दिया है? प्लस का। अब जब एक नंबर प्लस का और एक माइनस का है तो हम लोग क्या कर लेंगे? इनको जोड़ने पर भी तो पद कैंसिल हो जाएंगे भी। जोड़ने पर क्या होगा? ये तो प्लस का, ये भी प्लस का, और ये सब किसके रहेंगे? प्लस के। तो x और x कैंसिल हो गया। y कितना हो जाएगा? y और y कितना हो जाएगा? 2y। 10 4 कितना हो जाएगा? 14। तो 2 7 14, मतलब y बराबर कितना हो गया? 7। मतलब ये हुआ लड़कियों की संख्या कितनी होगी? लड़कियों की संख्या भी कितनी होगी? 7। तो अब बताएं लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग कहेंगे लड़कों की संख्या। ठीक, हम लोग क्या निकाल चुके हैं? लड़कियों की संख्या निकल चुकी है। तो लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। ये बताएं कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10। और 10 में से बात हो रही लड़कियां कितनी हैं? 7। तो 10 में से 7 को घटाने में कितने बचे? 3 लड़के। लड़के कितने होंगे? 3। और लड़कियां कितनी होंगी? यहाँ पे हम लोग कह देंगे 7। तो उम्मीद है सभी को ये 4th का सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कंफर्म हुआ होगा। और अगर सभी बच्चों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भी। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें भी साथ में। और बताते रहें कि क्वेश्चन जो भी हैं वो किस लेवल के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं भी। तो आज का काम सभी का होगा, कम से कम सभी लोग अपने 5 दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करेंगे। पहला काम तो ये लोग सब लोग सीख लें यहाँ पे भी कि जब भी वीडियो आएगी तो सभी को इतना तो करना है भी, 5 दोस्तों के साथ में शेयर करना है वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक दोस्त आपके इस वीडियो को देख सकें और जो भी क्वेश्चन उनको अच्छी तरीके से समझ सकें। आज इतना हम लोग टॉपिक यहीं तक रखेंगे और कल हम लोग मिलेंगे समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाओं के साथ में। धन्यवाद।